नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। आपको क्या लगता है, बिहार के लालू प्रसाद के जो घर में उफान आया हुआ है, उनके बेटे ने, बड़े बेटे ने जो दूसरी शादी कर ली है, जो कोलाहल मचा हुआ है, उस पर आप क्या सोचते हैं? चटकारे ले रहे हैं या फिर आपके दिमाग में कुछ सवाल भी कौंध रहे हैं? यह सवाल मैं आपसे पहले ही कर लेता हूं, या इसलिए कि यह जरूरी भी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक आदमी जो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार की 7 पीढ़ियों को सुरक्षा चक्र में लेने के लिए चारा जेल घोटाला करता है, पशुओं के नाम पे चारे खा जाता है, जेल में जाता है, तो क्या आप सहज समझ सकते हैं? या कैसे समझ सकते हैं? या सरल कैसे है कि वह अपने बेटे को, उस बेटे को जिसने दूसरी शादी की है, जिसकी घोषणा की है आजकल में, उसको घर से भी निकाल देगा और परिवार से भी बेदखल कर देगा? यह कैसे संभव है? यह व्यवहारिक है पक्ष? इस पे सवाल आपको मैं पूछ रहा हूं, इसका जवाब आप खुद देंगे। दरअसल जो चीजें छन के आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें बड़ी चौंकाने वाली हैं। दरअसल खबर यह है कि जो लालू प्रसाद के घर में जो फिलहाल ताना बाना बुना गया है और जिसके मुजाहिरे पेश हुए हैं अभी हाल में 1-2 दिन के अंदर, जिसमें उनके बड़े बेटे ने घोषणा की है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है अनुष्का यादव से। खबर यह है कि दरअसल यह ताना बाना दिल्ली से रचा बुना गया है। दिल्ली यानी कौन? फिर सवाल करेंगे आप, क्योंकि सवाल ही ऐसे हैं, जवाब तलाशना बड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जवाब है। आपने रामायण की कथा तो सुनी होगी, आपने लंका नगरी को भी सुना होगा, आपने वहाँ के राजा रावण को भी सुना होगा, और आपने विभीषण को भी सुना होगा, के बारे में सुना होगा, जाना होगा, और फिर कहानी क्या हुई यह आपको मालूम है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, जो खबरें छन के आ रही हैं कि लालू प्रसाद के घर में जो तूफान उठा है वह पारिवारिक मसला नहीं है, वह सामाजिक मसला भी नहीं है, दरअसल वह सियासी मसला है। उस हिसाब से आप देखें तो आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। यह खेल दिल्ली से ही रची गई है, और जो रचने वाले लोग हैं इस खेल के माहिर लोग हैं। पूरे भारतवर्ष में यह खेल खेला जाता है, और ख़ास करके उन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की आहट चल रहा है, उसमें अपना गणित सेट करते हैं। तो आप यह मान के चलिए कि बिहार में गणित सेट हो चुका है। बिहार में वे लोग, दिल्ली के लोग जिनकी सत्ता केंद्र में है, वे बिहार को चाह रहे हैं कि हमारी भी सत्ता बन जाए, हमारी भी सरकार बन जाए, सीधी सरकार। इसलिए उस एक मजबूत गढ़ को तोड़ने की साजिश रची गई है, जिसको तोड़ना मुश्किल था। और इसके शिकार, प्रथम शिकार बने हैं
तेज प्रताप यादव। भीतर भीतर का खेल यह है कि तेज प्रताप यादव अगले मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और इस सपने को हवा पानी देने वाली केंद्र सरकार थी, दिल्ली की सरकार, जो घर में ही, उस घर में जहां टूटन मुश्किल था, वहां खेल रच दिया और परिवार को तोड़ दिया। परिवार टूटन की स्थिति में है और ख्याल यह दिया गया था, एंगल यह दिया गया था कि सरकार हमारी बनेगी और आप अगले मुख्यमंत्री होंगे। तेज प्रताप यादव जी सपना हुए उन्हीं का रच बुन रहे थे। यह खबरें आ रही हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ की थी। सिंदूर घटना होने से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी के कदमों की, उनके फैसलों की बहुत प्रशंसा की थी और तारीफ की थी। और यही नहीं, उन्होंने खुद एयरफोर्स का ड्रेस पहनकर नरेंद्र मोदी से इजाज़त मांगी थी कि हमें युद्ध में लड़ने दिया जाए। यह अजीब सा ड्रामा था। ड्रामा आप लोगों ने देखा। और अब जब युद्ध समाप्त हो गया, सीज फायर हो गया, तब एक पारिवारिक ड्रामा शुरू कर दिया गया है। यह बहुत अजीब ड्रामा है। साधु यादव जो हैं, लालू यादव के साले हैं, वे इन सब सवालों को उठाते हैं और उनके चरित्रों पर भी सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि इस परिवार का चरित्र ही गिरा हुआ है। वे पैसे के लिए, वे खेल के लिए, वे सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो ऐसा सवाल उन्होंने किया है। तो यह आप समझिए, अभी इनकी जो पहली पत्नी हैं ऐश्वर्या राय, उनसे तलाक की अर्जी न्यायालय में चल रहा है। अभी तलाक नहीं हुआ है और तब तक दूसरी शादी की खबर आ गई, फोटो भी आ गए और चीज़ें भी आ गई। उन्हें मंजूर भी कर लिया, घर में बवाल भी हो गया, पार्टी में भी निष्कासन हो गया। अब खबर यह है कि ऐश्वर्या यादव ने केस सेटलमेंट के लिए 36 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। अभी हाल का मामला है। अभी उस पे वे लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए, न किया जाए। तो यह सब मामले थे। तो उस मामले को आप अलग देखें, पारिवारिक मामले को। अब आप देखिए कि अब बिहार में चुनाव होना है और केंद्र सरकार इनको मुख्यमंत्री के तौर पे प्लांट कर रही थी और इनको बनाती भी, उतारती भी, तब तक घर में विवाद हो गया। आप यह भी जानते हैं कि लालू सांप्रदायिकता के मामले में दोयम दर्जे की नीति नहीं रखते, रुख नहीं रखते। उनका चेहरा दोयम दर्जे का नहीं है। शायद इसीलिए जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकली थी तो उन्होंने दावे के साथ उस रथ को रोक लिया था और आडवाणी की गिरफ्तारी कर ली थी। यह सबको याद होगा, क्योंकि वे सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी टकराहट जो है सीधे और सीधे केंद्र सरकार से है और वे नहीं चाहते कि ये सांप्रदायिक लोग बिहार में काबिज हो जाएं और हमारे घर के, हमारे सपुत्र को ही विभीषण बना डालें। और जंगल राज, जिसको हम लोग जंगल राज कहते हैं, लालू का जंगल राज, जिसको केंद्र सरकार ने लंका राज माना है
और उस लंका राज को मानते हुए एक विभीषण तैयार कर दिया है। उस विभीषण के माध्यम से वे लंका राज यानी जंगल राज को वे जलाना चाहते हैं, वे बर्बाद करना चाहते हैं। लालू और उनकी मंडली को पता है, सबको पता है, इसलिए भीतर भीतर चीज़ें चल रही थी और उफान आता उसके पहले ही यह मात खा गए लालू प्रसाद के बड़े सुपुत्र, और उन्होंने घोषणा कर दी कि हमने तो दूसरी शादी कर ली है। शादी पेच में फंसेगा, क्योंकि पहली पत्नी से इनका तलाक नहीं हुआ है। न्यायालय भी अपनी कार्रवाई करेगा जिसमें वे फंसेंगे। तो ये अजीब गरीब स्थिति आने वाली है बिहार में, सियासी तूफान होने वाला है। घर में तो तूफान उठ चुका है, जिसके मुजाहिरे समय दर समय सामने आएंगे। लेकिन इस तरह का खेल, मतलब सत्ता को स्थापित करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए एक किसी भी परिवार में एक विभीषण वाला खेल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है, आपने जंगल राज को लंका राज में मान लिया, लेकिन आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आखिर आपने रावण किसको माना। यह मौजूद सवाल है और इस मौजूद सवाल का जवाब देना होगा। शुक्रिया।